एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब तो समझ में आता है, एक संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अंतर हमेशा कैसे रहता हो, समान अंतर रहता हो। जैसे हम तुम प्राइम नंबर नेचुरल नंबर को देख सकते हैं। कौन से नंबर को? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो आज हम तुम थोड़ा सा नंबर सीरीज का थोड़ा सा एक टॉपिक है नंबर्स का पढ़ लेते हैं, जिसमें एवरेज की बहुत ज़्यादा उपयोगिता रहेगी। तो सबसे पहले हम तुम पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, है ना। बताओ जरा एक बार मुझे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो कहाँ से शुरू होती हैं? एक से, और कहाँ तक जाती है? प्लस इन्फिनाइट तक। कितने तक? प्लस। तो संख्याओं का एक ऐसा सेट जो प्लस 1 से शुरू होता हो, है ना, और उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद डॉट 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 करके कहाँ तक जा रहे हो? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जा रहा हो? इन्फिनाइट। अगर हम तुम इन संख्याओं को देखना शुरू करेंगे तो ये संख्याएं कुछ ऐसी भी हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा कैसे रहता है? समान। जैसे 1 के बाद क्या आया? 2, 2 के बाद क्या आया? 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके जो अंतर चलेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? समान। तो इसमें क्या निकालना है हमको? एवरेज। प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए सवाल आएगा। अगर बात आ जाए प्रथम से कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, वो मैंने कल समझा दिया था कि मिडिल टर्म, कौन सा टर्म? बीच का जो पद होगा वो हमेशा क्या होगा? एवरेज। क्या होगा? एवरेज। लेकिन अगर बीच में से कहीं से उठा के उसने रख दी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो औसत का सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। औसत बराबर कितना होता है? A बराबर S/M। S क्या है? पदों का योग, सम, है ना। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई औसत का फॉर्मूला सीधा सा होता है कि औसत बराबर क्या होगा आपका? पदों का योग, या फिर पदों का ना क्या के आंकड़ों का कह सकते हैं ना, पदों का योग या प्रेक्षणों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या। या इसी योग को हम तुम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? एस से, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? एन से। एवरेज को कितना कह लेंगे बेटा? ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? S/N। यानी कि सर अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपके पास में सम और नंबर्स होने चाहिए कि कितने पदों का योग, मतलब औसत निकाल रहे हैं उतने पदों की संख्या और उतने पदों का क्या होना चाहिए? योगफल। दो चीजें होनी चाहिए। तो अगर हमें नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो हमें एवरेज के लिए सम और नंबर्स पते होने चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n, गुड मॉर्निंग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? बोलो। कल मैंने समझा दिया था आपको n इंटू n+1 और अपॉन में कितना? 2। इस फॉर्मूले को हम तुम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आराम से प्रूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के द्वारा। आप सीधा याद रख लो, कोई वाली बात ना, है ना, कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? n इंटू n+1। इन संख्याओं का एवरेज निकालना हम तुम कई तरीके से सीखेंगे। पहले हम तुम बेसिक सीख लेते हैं। योग हो गया, किसका वैल्यू हो गया बेटा? ये s का। किसका? s का। कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं हम तुम? n संख्याओं का। कितने का? n। तो यहां से एवरेज बराबर कितना का बोलना? S/N। S/N। तो s क्या है? n इंटू n+1 अपॉन में कितना? 2, और अपॉन में कितना? n, है ना। ऊपर हमने ये जो वैल्यू लगाई है, ये वाली जो वैल्यू लगाई है वो केवल और केवल किसकी है? s की। समय, गुड मॉर्निंग। और बटे में क्या हो गया? n का वैल्यू। किसका वैल्यू? n। तो n से n क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। n से n क्या हो जाएगा? कट। तो यहां से जो एवरेज का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? n+1 और अपॉन में कितना? 2, ठीक है ना। n+1 और अपॉन में कितना? 2। एक तो बेसिक सा तरीका हुआ ये, है ना। अगर इसी को हम तुम देखेंगे, इस सीरीज को हम तुम देखेंगे तो ये सीरीज क्या बनाती है? एक समांतर श्रेणी बनाती है। कैसी श्रेणी बनाती है? समांतर श्रेणी। सही है कि नहीं? समांतर श्रेणी ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करती है। प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट होता है वो हमेशा एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का फॉर्मेशन करेगी। अगर इसमें एवरेज में देखोगे तो क्या है बेटा? n+1। इस 1 को अगर देखो तो ये फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है? फर्स्ट। कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं बेटा? n। तो n मतलब लास्ट भी संख्या होगी, तो ये n जो है कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। कौन सा टर्म है? तो अगर हम तुम इसे समांतर श्रेणी की टर्म में लिखना चाहे तो हम तुम इस एवरेज को ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना? 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना? 2। सही कि नहीं? इस तरीके से भी हम तुम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर समांतर श्रेणी के इसी के लिए हम तुम क्या करेंगे? हमेशा अगर प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज की बात आएगी, किसकी बात आएगी? एवरेज की। कौन से नंबर की? प्राकृतिक संख्याओं की। कौन से? प्राकृतिक। देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बहुत मैटर रहेगा क्योंकि अर्थमेटिक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत उसने बेटा प्रारंभ से पूछा है, कहां से पूछा है? प्रारंभ से, कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। कौन सी?
प्रथम यानी कि जहां से नंबर सेट शुरू होता हो प्राकृतिक संख्याओं का, कहां से शुरू होता है? 1 से। तो अगर प्रथम 10 होंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी नहीं होगी? प्रथम से बात हो रही है ना, प्रथम प्राकृतिक संख्या होगी, तो इनका एवरेज निकालना है अपन को। क्या निकालना है? एवरेज। तो बताओ क्या होगा इनका औसत, बताओ चलो कितना होगा? साढ़े। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना है? 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना? 2। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 1। कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? 10 बटे में कितना हो गया? 2। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 का आधा कितना हो गया? 5.5। तो ये आपका एवरेज आ गया। किससे आ गया? ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। सही है। जो अभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज का, वो कितना था? n + 1 अपॉन में कितना? 2। जहां पर n क्या था? पदों की संख्या। n क्या था? पदों की संख्या। तो कितने पदों का निकाल रहे हैं अपन? 10। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे अपन? 10। तो 10 + 1 और बटे में कितना? 2, तब भी कितना आ जाएगा? 5.5। यही एवरेज आ गया। ठीक है, पर इतना करने की जरूरत है ही नहीं, इतना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हमें जब इस तरीके का सेट लिखा हुआ हो तो आपको बस बीच का टर्म देखना है। कौन सा टर्म? अभी पदों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। सम संख्याएं, सम संख्याओं की, जैसे इन 4 उंगलियों में बीच की उंगली पूछूं मैं, बता दोगे? नहीं बता सकते। 1 2 3 4 है क्या कोई? लेकिन 5 में पूछूं तो ये है, इधर को दो इधर को दो, होगी कि नहीं होगी? अब इन 4 में पूछेंगे तो जो बीच की उंगली आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, सही कि नहीं? तो जो बीच का टर्म होगा वो 5 और 6 के बीच का होगा। 5 और 6 के, जो 5 से भी उतना ही बड़ा हो और 6 से भी उतना ही छोटा, है ना? दोनों का अंतर कैसे रहना चाहिए? बराबर। तो 5 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा? बिल्कुल बताओ, 5.5। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा, इतना भी लिखना भर की जरूरत नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 10 का 5.5। कैसे बता रहे हैं अपन? ये कि जो संख्या होगी एवरेज वाली वो बिल्कुल बीचों बीच की, बीच की संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच की। जब पदों की संख्या कैसी है? सम। सम। पदों की संख्या कैसी है? सम। क्योंकि यहां पर हमने कितनी संख्याएं ली थी? 10 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 10। ठीक है ना। अगर मैं तुमसे इसी सवाल में पूछूं कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, कितने का? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही कि नहीं? अब बताओ औसत क्या होगा? 5 नहीं, 5 होगा। ये देखो, इधर को भी कितनी बची और इधर को भी कितनी बची, तो बीच की संख्या क्या हो गई? औसत हो गई। अगर हम तुम फॉर्मूले से जाएं तो फॉर्मूला कितना था सर? एपी वाला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और अपॉन में कितना? 2। फर्स्ट कितना है यहाँ पर? 1। लास्ट टर्म कितना है? 9। तो 9 और 1 10 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 5। अगर हम तुम प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले से जाएंगे तो कितना होगा? a = n + 1 अपॉन में कितना? 2। n क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 9 + 1 और बटे में कितना? 2, तब भी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है ना। और ये हमने सीधा लगा लिया कि बीच का जो पद होगा, मिडिल टर्म, कौन सा टर्म? मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म हमेशा किसका काम करेगा? औसत का। ठीक है ना, मिडिल टर्म हमेशा किसका काम करेगा? औसत का। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? ये बता दो। ये किसके लिए क्या था? प्राकृतिक संख्याओं के लिए। किसके लिए? प्राकृतिक संख्या। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया तुमको, यहाँ से समझ लेते हैं अपन। सबसे पहला क्या लिखा था हमने बेटा? नेचुरल नंबर के लिए। किसके लिए? नेचुरल। तो नेचुरल नंबर का जो भी क्या होगा? औसत। अगर बात कहां से आ रही हो? प्रथम से, प्रारंभ से। कहां से आ रही हो? प्रारंभ। तो बीच का जो टर्म होगा, कौन सा टर्म? मिडिल टर्म इज ऑलवेज एवरेज। क्या होगा? औसत होगा। अगर हम तुम किससे जाएं? समांतर श्रेणी से, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अगर बेसिक फॉर्मूले से जाएं तो कितना बन जाएगा? एवरेज बराबर n + 1 अपॉन 2, जहां n क्या है? वेयर n क्या है बेटा? पदों की संख्या। क्या है ये? पदों की संख्या। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? ठीक है नहीं? ये वाली चीजें नोट करिए, जब ये वाला उतार लो तो मुझे बताना, अगला करेंगे अपन। औसत ज्ञात कीजिए। कितना होगा बोलो? 27 31 35 39 43 और 47 और 51। बताओ चलो इसका औसत बताओ क्या होगा ना। मुझे ना पता, औसत बताना बेटा। औसत क्या होगा इसका बताइए। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कंपटीशन में। संख्याओं को देखना, चीजों को देखना, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। तो ऑब्जर्वेशन करना बेटा, उसके बाद में खुद पता चल जाएगा तुम्हें।
33, 39, अच्छा कितना होगा 39। बहुत आसान है, देखो जरा इधर देखो बेटा, उतार लियो बाद में। कितना है संख्या 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51। अगर हम तुम यहां से यहां तक का सबका अंतर देखें तो यहाँ कितने का अंतर है 4, यहाँ भी कितने का अंतर 4, यहाँ भी कितने का अंतर 4, यहाँ भी 4, सब में 4 का ही अंतर तो जा रहा है। बोलो यार 4 का अंतर है कि नहीं है? अगर 4 का अंतर है तो अंतर समान है, और अंतर समान है तो कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? और अगर श्रेणी समांतर है तो मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। देखो इधर के भी 3 और इधर के भी 3, पदों की संख्या कितनी थी 7, तो मिडिल टर्म क्या होगा भैया? मिडिल टर्म होगा वही किसका काम करेगा बोलो? एवरेज का। किसका काम करेगा? एवरेज। तो एवरेज कितनी होगी आपकी 39। विदाउट सॉल्व करें हम तुम बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, देखो इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। कौन से नंबर भैया? इवन। इवन नंबर यानी कि कौन सी संख्याएं? सम संख्या। कौन सी संख्याएं? सम। चलो सम संख्याएं बताओ जरा कौन सी होती हैं? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम। अगर मैं तुमसे पूछूं सम संख्याओं के औसत के बारे में, किसके बारे में? औसत। बहुत आराम से समझना। सबसे पहली संख्या कितनी लिखेंगे बेटा? 2। उसके बाद में कितनी? 4। उसके बाद में कितनी? 6। डॉट 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 करके ये जो संख्या बनेगी वो किसकी बनेगी? 2n प्रकार की। अरे बोलो, संख्या का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके प्रकार का होगा? 2n। किसके प्रकार का होगा? 2n। यानी कि 2 के मल्टीपल होंगे। किसके? अगर कोई भी सम संख्या हमें फॉर्मेशन करनी है तो उसे किसके टर्म में लिखा जा सकता है? 2n के। अगर n का वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 ही का ना पहली आ गई, n का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, n का वैल्यू 3 रखूंगा तो 2 तिया 6। यानी कि जो सम संख्याएं होंगी वो हमेशा 2n के टर्म की होंगी। किसकी फॉर्म की होंगी? 2n के रूप के लिखी जाएंगी। समझ में आ रही है? तो ये जो संख्या है वो बेटा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? सम संख्या को। कौन सी संख्या को? सम संख्याओं को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक जो सीरीज हमने लिखी है ये कैसी है? सम संख्याओं की सीरीज है। और कौन सी श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रही है? समांतर। क्यों कर रही है? क्योंकि सर कितने के अंतर से आएगी? 2 के। देखो बेटा 2 के बाद में कितना आ गया? 4, 4 के बाद में 6, के बाद में 8, के बाद में 10। तो सारी की सारी क्या आ रही है? ये 2 के अंतर से। कितने के अंतर से? 2। समान कहाँ है? अलग अलग हैं। 2 के बाद में 4 आ रहा है। तो अगर हम तुम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे भाई? एवरेज। क्या निकालना चाहेंगे? एवरेज, यानी कि औसत। क्या निकालना चाहेंगे? औसत। औसत का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी समांतर श्रेणी में? फर्स्ट टर्म प्लस अपॉन में कितना? 2। यही तो था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और अपॉन में कितना? 2। यही तो लिखा जाएगा। अब बताओ फर्स्ट टर्म कितना है? 2, लास्ट टर्म कितना है? 2n, और अपॉन में कितना है? 2। तो 2 कॉमन है। 2 कॉमन है कि नहीं है? तो बताओ एवरेज यहां से कितना आ जाएगा बोलो? n प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं? बेटा यहां से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? n और प्लस 1, और अपॉन में कितना? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा? n प्लस 1। कितना? कौन सी संख्याओं के लिए? सम संख्याओं के लिए। किसके लिए? सम। यानी कि सम संख्याओं का जो औसत होता है, कौन सी संख्याओं का? सम। सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितने के बराबर होता है बताओ? n के। सम संख्याओं का औसत कितना होता है बेटा? n प्लस 1। अब इतने सवाल पे कुछ पूछा, इतने कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल आ सकता है? सोचो, अभी 2024 का CGL मेंस हुआ तो इसी पे एक सवाल पूछा गया, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा बताओ? प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 93। n प्लस 1 मेंस का सवाल है। किसका सवाल है? सोचो कि इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है ना। लिख लो बेटा पहला सवाल, ये नोट कर लो, पहले कंसेप्ट है ये। हाँ समांतर श्रेणी को जैसे अगर मैं कित दे दिया बेटा, देख इधर देख तू प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो प्रथम पहली संख्या कौन सी होगी? 2 है, 2 होगी ना। और 92 भी संख्या कौन सी होगी? 2 दूनी 4, 2 नी 18, 184 कितनी होगी? अगर पहली सम संख्या की बात कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है? 2। दूसरी सम संख्या की बात कर रहे हैं तो कितनी आ रही है? 4। 2 का 2 गुना। सही है ना। प्रथम 92 संख्याएं, तो 92 संख्या है, ये संख्याएं तो 1 और 1 2 ही हुई, लेकिन दूसरी संख्या तो 4 आ गई ना। बात समझ रहे हो मेरी? अगर 92 भी संख्या चाहिए तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में जब हम उसका सेट बना के जाते तो बीच का जो टर्म होता, कौन सा? बीच का जो टर्म होता वो क्या होता? एवरेज होता। क्या होता? एवरेज। करवाऊंगा मैं उस हिसाब से, आराम से पहले इसे नोट करो, तुम सवाल लिखवा दूंगा मैं। इतना समझ में आ रहा है? ये एपीवी है, ये एपी का फॉर्मेशन भी करेगी, तो इसके लिए एवरेज भी मिडिल टर्म रहेगा। हम तुम करेंगे, खूब सवाल करेंगे।
सारी की सारी क्या आ रही हैं ये? 2 के अंतर से। कितने के अंतर से? 2। समान कहाँ है? अलग अलग हैं। 2 के बाद में 4 आ रहा है। तो अगर हम तुम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे भाई? एवरेज। क्या निकालना चाहेंगे? एवरेज, यानी कि औसत। क्या निकालना चाहेंगे? औसत। औसत का फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी समांतर श्रेणी में? फर्स्ट टर्म प्लस अपॉन में कितना? 2। यही तो था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और अपॉन में कितना? 2। यही तो लिखा जाएगा। अब बताओ फर्स्ट टर्म कितना है? 2, लास्ट टर्म कितना है? 2n, और अपॉन में कितना है? 2। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है? तो बताओ एवरेज यहां से कितना आ जाएगा बोलो? n प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं? बेटा यहां से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? n और प्लस 1 और अपॉन में कितना? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा? n प्लस 1। कितना? कौन सी संख्याओं के लिए? सम संख्याओं के लिए। किसके लिए? सम। यानी कि सम संख्याओं का जो औसत होता है, कौन सी संख्याओं का? सम। सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितने के बराबर होता है बताओ? n के। सम संख्याओं का औसत कितना होता है बेटा? n प्लस 1। अब इतने सवाल पे कुछ पूछा, इतने कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल आ सकता है? सोचो, अभी 2024 का सीजीएल मेंस हुआ तो इसी पे एक सवाल पूछा गया, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा बताओ? प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 93। n प्लस 1 मेंस का सवाल है। किसका सवाल है? सोचो कि इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है ना। लिख लो बेटा पहला सवाल, ये नोट कर लो, पहले कंसेप्ट है ये। हाँ, समांतर श्रेणी को जैसे अगर मैं कित दे दिया, बेटा देख इधर देख तू, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम पहली संख्या कौन सी होगी? 2 है, 2 होगी ना। और 92 भी संख्या कौन सी होगी? 2 दूनी 4, 2 नी 18, 184 कितनी होगी? अगर पहली सम संख्या की बात कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है? 2। दूसरी सम संख्या की बात कर रहे हैं तो कितनी आ रही है? 4। 2 का 2 गुना, सही है ना। प्रथम 92 संख्याएं, तो 92 संख्या है, ये संख्याएं तो 1 और 1 2 ही हुई, लेकिन दूसरी संख्या तो 4 आ गई ना। बात समझ रहे हो मेरी? अगर 92 भी संख्या चाहिए तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में जब हम उसका सेट बना के जाते तो बीच का जो टर्म होता, कौन सा? बीच का जो टर्म होता वो क्या होता? एवरेज होता। क्या होता? एवरेज। करवाऊंगा मैं उस हिसाब से, आराम से पहले इसे नोट करो, तुम सवाल लिखवा दूंगा मैं। इतना समझ में आ रहा है? ये एपीवी है, ये एपी का फॉर्मेशन भी करेगी, तो इसके लिए एवरेज भी मिडिल टर्म रहेगा। हम तुम करेंगे, खूब सवाल करेंगे। प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ कितना आया? 93। ठीक है ना। अब हम तुम कंसेप्ट के साथ कर लेते हैं। ठीक, एक तो हमारा फॉर्मूला है जो 1 सेकंड में लगा के चले जाएंगे हम तो, है ना, क्योंकि ये किसका वैल्यू हो गया बताओ? ये वैल्यू हो गया बेटा किसका? n का। किसका? n का। कितनी संख्याएं हैं? 92। कितनी संख्याएं? 92। तो सम संख्याओं के लिए एवरेज कितना होगा सर? n प्लस 1। कितना होगा?
यानी कि 92 और प्लस का कितना 1, तो कितना हो गया बेटा 93। एवरेज कितना हो गया 93। अब मैं कंसेप्ट के साथ में जाता हूं, बिल्कुल आराम से समझना कि हम तुम कितनी संख्याओं को कंसीडर कर रहे हैं, 92 संख्याओं को। कैसी संख्याएं? सम। कैसी संख्याएं? सम। अच्छा, पहली सम संख्या कौन सी होगी सर? 2। कितनी होगी? तो है ना, ये तो समझ में आ रही है। 92वीं संख्या बताओ कितनी होगी? 92वीं 184। अरे होगी कि नहीं होगी? 92 की गुणा 2 से कर लो बेटा, 2 दूनी 4, 2 नी 18। तो पहली संख्या कितनी होगी? 2, और लास्ट की संख्या कितनी हो गई? तो बताओ एवरेज कितना होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 2, और लास्ट संख्या कितनी है? 184, और बटे में कितना हो गया? 2। 184 और 2 कितना हो गया बेटा? 186, और बटे में कितना? 2। 2 निम 2 तिया 6। ये फॉर्मूला हो गया, समझ में आ गई? अब देखो जरा, इसके तो हम तुम कर ही लेंगे, ये तो अच्छा हो गया। और भी अब बताओ कितनी संख्याएं? 92। कितनी? 92 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 92। बीच की संख्या कौन सी होगी? 92 बीच की संख्या कौन सी होगी? 46 और 47 के बीच में आने वाली। 46 और 47 के, यानी कि 96वीं संख्या कैसी होनी चाहिए? सम। 96वीं संख्या सम होनी चाहिए, और 47वीं संख्या सम होनी चाहिए। उसके बीच का जो टर्म होगा वो किसका काम करेगा? एवरेज का। ना समझ में आ रही मेरी बात? कितनी संख्या है बेटा? 92। कितनी? 92 संख्याएं। तो बीच का टर्म कौन सा होगा? 92, वो सॉरी 46वीं और 47वीं सम संख्या के बीच का होगा कि नहीं होगा? तो बताओ 46वीं और 47वीं ऐसे करके ये संख्याएं हो गई कितनी बेटा? 92। कितनी संख्याएं? ये 92। तो ये बीच में जो टर्म आ रहा होगा वही तो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? एक तो 46वीं सम संख्या होगी, और एक कौन सी होगी? 47वीं। 96वीं सम संख्या का वैल्यू कितना होगा? 92। 47वीं सम संख्या का वैल्यू कितना होगा? 94। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा बताओ? 93। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 93। ऐसे भी लगा सकते हैं अपन, ठीक है कि नहीं? तो एक ही सवाल को हमने कितने तरीके से कर लिया देखो। एक तो फॉर्मूले से चले जाओ आप, n+1, या फिर आप किससे चले जाओ? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। एक तो सीधा से ये हो गया n+1, या फिर हम तुम क्या लगा सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना? 2। या फिर हम तुम देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं थी सर? 92। कितनी थी? 92। तो जो बीच की संख्या होगी वो किस किसके बीच की होगी? 46वीं और 47वीं संख्या के बीच की। तो 46वीं सम संख्या क्या होगी? 92। 47वीं सम संख्या क्या होगी? 94। तो उसके बीच की संख्या कौन सी होगी? 93। ये क्या होगा आपका? एवरेज। समझ में आ गया? 3 तरीकों से हम तुमने इस सवाल को कर लिया। तीनों नोट करो बेटा तुम आराम से, सॉरी, ठीक है, आराम से नोट। बयानवे संख्याएं थी, और 92 संख्याओं में से हमने कौन सी संख्या को एवरेज माना है? बीच की संख्या को। कौन सी संख्या को? बीच। इसके बाद हम तुम और आगे बढ़े, सम संख्याओं का समझ में आ गया। चलो एक और सवाल हम तुम अपनी तरफ से कर लेते हैं ना, इसी पे लिख लो, इसे मिटा दो सबको। देखो जरा, प्रथम 45, कौन सी? 45 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा?
बहुत आराम से चलना है। 45 सम संख्याओं का औसत 46 n प्लस 1, ठीक है ना। कितना होगा n प्लस 1, 45 में एक जोड़ दो 46, सही है ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर संख्याओं की एक सीरीज बना लो। अमन समझ में आ रही है चीजें, तेज तो ना चल रहे अपन, वेरी गुड। अभी तुम लोग शुरू शुरू में ये मत सोचना कि बालक कम रह रहे हैं, ठीक है ना। शुरू शुरू में हमारे पास जितने आ रहे हैं शायद बहुत अच्छी संख्या है, इतने भी नहीं आ पाते हैं। तो तुम्हें अगर किसी दिन कमी लगे कि हाँ कुछ कम पढ़ाया जा रहा है तो दिक्कत है। कैसा, कल तो 2 थे, कुछ कम पढ़ाया किसी ने, ठीक ठाक चल रहा है ना सब कुछ, तो ठीक है, आते रहो बस तुम लगातार। बालक तो एक दिन ऐसे होगा कि हम तुम ये क्लास ऊपर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, जरूर हो जाएगा, अभी थोड़े दिनों में हो जाएगा। ना अलग से ना नीचे मेन क्लास लगाएंगे अपन, ऊपर अलग लगाएंगे। देखो जरा, तो इसका सॉल्यूशन करें अपन। एक तो सीधा सा कौन सी संख्या है, सम, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1, यानी कि 45 प्लस 1 कितना हो गया आपका एवरेज 46, फॉर्मूले से हो गया। इसके बाद अगर हम तुम ये देखें तो एपी से भी तो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, एपी में एवरेज क्या होता है सर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में कितना 2। देखो ध्यान दो, कितनी संख्या है बेटा 45, कितनी है भैया 45, तो पहली सम संख्या कौन सी होगी 2, 45वीं सम संख्या कितनी होगी 90, होगी कि नहीं होगी। ये कौन सी संख्या है पहली, और ये कौन सी संख्या है 45वीं, कौन सी 45, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल गए। तो हम तुम यहां से लगा लेते हैं, देखो 2 और प्लस का कितना 90 और बटे में कितना 2, यानी कि 92/2, 92/2 का मतलब भी कितना हो गया 46, कितना हो गया 46। या फिर इसी के लिए ऐसे देखो कि कितनी संख्या है 45, कितनी, तो जो 22वां पद होगा, क्या 22वां या 23वां, 45 संख्या है तो बीच का 22, देखो जरा 45 में अगर हम तुम बांटना शुरू करें बेटा, 23वां पद देखो कौन सा 23वां, 23 में से इधर को भी 22 होंगी और इधर को भी 22, ये संख्याएं कितनी होंगी 22 संख्याएं, कितनी संख्याएं, और ये भी कितनी संख्याएं होंगी 22। बोलो यार 22 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी। तो बेटा 22 और 22 कितनी संख्या हो गई 44। जो 23वीं संख्या होगी, 23वीं संख्या वही तो मिडिल टर्म होगी। अरे पदों की संख्या कैसी थी, विषम, कैसी थी विषम। विषम संख्या के अगर बीच का टर्म देखना है तो इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर, तो वही संख्या क्या होगी, बीच का पद होगा। तो बेटा ये जो 23वीं संख्या होगी वो कैसी संख्या होगी, बीच की संख्या, कौन सी संख्या, मिडिल टर्म, कौन सा टर्म, और मिडिल टर्म हमेशा एपी में क्या होता है, एवरेज। कैवी संख्या है ये 23वीं, कौन सी संख्या है ये, सम। तो सम संख्या का मान कितना होगा 23 गुणा में कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 46। तो 46 क्या हो जाएगा आपका एवरेज। समझ में आ गई। पहले कितनी संख्याएं 23 से 22 संख्याएं, 23वीं संख्या के बाद भी कितनी संख्याएं 22, तो 22 और 22 44, तो एक ही संख्या तो बची, वही कौन सी होगी 23वीं, कौन सी होगी। अच्छा पहले भी बराबर आ रही है, बाद में भी बराबर, तो जो बीच में है वो बीच की संख्या हो गई, और बीच की संख्या ही किसका काम करेगी, एवरेज का। किसका, क्या भी संख्या बेटा ये, तो 23वीं संख्या का वैल्यू कितना होगा 46, कितना होगा 46, तो 46 क्या होगा इस संख्या का, मतलब इस सेट का एवरेज, क्या होगा एवरेज। तीनों तरीकों से समझ में आ गई, आ गई। इवन संख्याओं का एवरेज निकालना आ गया। अब हम तुम चलते हैं बेटा अलग, कौन सी संख्याएं बची, विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं विषम। तो देखो जरा विषम संख्याओं को देखना शुरू करेंगे, कौन सी संख्याएं विषम, विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं बेटा विषम। विषम संख्याओं को हम तुम देखना शुरू करते हैं। अच्छा पहले 1 मिनट में पहले बता दूं कि सम संख्याओं का अगर आपसे योग पूछ लिया जाए, सम संख्याओं का क्या पूछ लिया जाए, योग, ठीक है ना। अगर सम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तब भी तो निकालना पड़ जाएगा। सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, किससे, एपी से। अच्छा प्रथम n संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में n/2 a + l, पढ़ा है ना हाई स्कूल में। समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी में n संख्याओं का योग का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n/2 2a + n - 1 × d। याद आ रहा है ना रहा, मैं समझा देता हूँ। देखो जरा, मान लो कि बेटा पहली संख्या कौन सी है 2, दूसरी 4, डॉट 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 करके कितनी तक जा रही है 2n तक, कितने तक। तो इन सब का सम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सम। ये कौन सी सीरीज है, एपी है कि नहीं है, अरे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, n/2 है ना, और इंटू में कितना 2a + n - 1 और इंटू में कितना बेटा d, यही तो होता है कि नहीं होता, बोलो
2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी की जगह हम तुम कितना लगा सकते हैं, n/2 और a प्लस l, नहीं लगा सकते, दोनों ही फॉर्मूला होते हैं। तो n क्या है, पदों की संख्या। तो कितनी संख्या है बेटा, ये n, तो n की जगह तो n ही रहेगा। तो कितना हो गया आपका n/2, a की जगह कितना है 2, l की जगह कितना है 2n, कितना है, तो देखो यहां से 2 कॉमन हो गया, पूरे में से 2 कॉमन ले लोगे तो यहां से सम कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1, सही है कि नहीं। अगर मैं तुमसे सवाल ऐसे पूछ लूं बेटा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो कितना होगा 20 गुणा 21 यानी कि 420, ठीक है ना, समझ में आया, 20 गुणा 21 ना समझ में आ रहा, मैं सवाल लिख देता हूं, चलो कोई बात ना। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, बताओ क्या होगा। दोनों तरीके से कर लेंगे हम, तुम फॉर्मूले से भी कर लेंगे और एपी से भी कर लेंगे, बताओ क्या होगा। देखो जरा, पहली संख्या कौन सी होगी 2, कौन सी होगी 2, और लास्ट भी संख्या कौन सी होगी आपकी 40, क्योंकि कितनी सम संख्याएं हैं 20, तो एवरेज वो क्या निकालना है हमको, सम, क्या निकालना है बेटा, सम। तो सम का फॉर्मूला कितना होता है n/2 और a प्लस l, समांतर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, n क्या है मन यहाँ पर, पदों की संख्या। तो कितनी पद है बेटा 20, अरे 20 पद है यार, कितने पद हैं 20, 20 बटे में कितना हो गया बाबू 2, और यहाँ पे a प्लस l यानी कि 40 और प्लस 2, बोलो यार 40 और प्लस 2, 2 से 20 कितनी बार कटेगा 10 बार, 40 और 2 कितने हो गए 42, 42 ढाई कितने हो गए 420, तो योग कितना हो गया 420। या फिर इसी को देखो हम तुम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर लो थोड़ा सा, हो जा थोड़ा ऊपर हो जा, देखो जरा, इसी को हम तुम करना चाहें तो इस फॉर्मूले से कर लें कि पदों की संख्या कितनी है 20, पदों की संख्या कितनी है, तो सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यही तो होगा। तो पदों की संख्या कितनी हो गई 20 और गुणा में कितना हो गया 21, भाई 20 और 1 21, तो 21 दूनी कितना हो गया बेटा 42, 420, ठीक है ना। अभी हाईकोर्ट वगैरह के जो एग्जाम हुए थे उसमें छोटे छोटे सवाल पूछे गए, छोटे छोटे सवाल पूछे गए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि सम संख्याओं का जो योग होता है बेटा वो n इंटू n प्लस 1 के बराबर, ठीक है ना। प्रथम n सम संख्याओं का योग, शब्द लगा हुआ होना चाहिए प्रथम, कौन सा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ये किसका वैल्यू है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है ना बेटा। प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला कितना हो गया बताओ जल्दी से, n इंटू n प्लस 1, ये नोट कर लो। फिर हम तुम किस पे चलेंगे, विषम संख्याओं पे।
सम संख्याओं की परिभाषा क्या है? सम संख्याओं की परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जो कितने से डिविजिबल हों, 2 से। कितने से? 2 से। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। अच्छा, 2 से कौन सी संख्या कट सकती है जिसमें 2 ऑलरेडी हो? तो 2 से गुणा करना जरूरी है ना? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इन सब में 2 है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ही का ना 2, 2 चौक 8, सब में 2 है नहीं है? इसलिए 2n के फॉर्म जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सम संख्याओं को। अब हम तुम देखते हैं कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। कौन सी संख्या है? विषम। तो देखो जरा विषम संख्याओं को आराम से समझेंगे। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। कौन से नंबर्स? ऑड। ठीक है ना? कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स। ठीक है। अब विषम संख्याओं को अगर हम तुम समझें तो पहली संख्या कौन सी है बताओ? 1। कौन सी है? 1। कौन सी है? 1। उसके बाद 3, उसके बाद 5, डॉट 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 करके जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर लास्ट भी nवीं संख्या अगर मुझे लिखनी हो तो कितनी लिखनी पड़ेगी? 3n। 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, सम भी आ गई। बताओ क्या लिखना पड़ेगा? 2n माइनस 1। कितना बेटा? 2n माइनस 1, है ना? हमेशा विषम संख्याएं जो होंगी वो किसके फॉर्म की होंगी? 2n माइनस 1 के। कौन से? 2n माइनस 1। ठीक है ना? जैसे देखो पहली विषम संख्या निकालनी हो, कौन सी? पहली। तो 2 ही का ना में से 1 गया 1। दूसरी निकालनी हो तो 2 दूनी में से 1 गया 3। बचा कि नहीं बचा? कुछ लोग इसे 2n प्लस 1 भी पढ़ा देते हैं। 2n प्लस 1, n का वैल्यू 0 रख के, n का वैल्यू क्या रख के? n का वैल्यू अपन 0 रख ही नहीं सकते। सही है ना? कितना रखना पड़ेगा? 1, क्योंकि पहली संख्या निकाल रहे हैं ना। कौन सी संख्या? पहली। तो विषम संख्याएं किसके फॉर्म की होती हैं? 2n माइनस 1। ये हाई स्कूल में भी सवाल है, नंबर सिस्टम वाला जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये सवाल है कि विषम संख्याओं को रिप्रेजेंट करने वाला सेट कौन सा होगा बेटा? 2n माइनस 1। कौन सा होगा? 2n माइनस 1। इनका क्या निकालना है हमको? औसत। क्या निकालना है? तो औसत निकालने के लिए क्या चाहिए भैया अभिजीत बताओ? औसत निकालने के लिए सर हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? सम और पदों की संख्या, है ना? पदों का योग और पदों की संख्या। तो पहले हम तुम विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकलता है। तो योग हम तुम ये सारी की सारी संख्याएं बताओ क्या किसी समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। कितने के अंतर से आ रही है? 2 के। भाई सारी की सारी विषम संख्याएं जो है वो कितने के अंतर से आएंगे अमन? 2। देखो पहले के बाद क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, सारी की सारी 2 के अंतर से है। यानी कि अंतर कैसा है? समान। और अगर अंतर समान है तो कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? तो अगर हमें तुम्हें इसके n पदों का योग निकालना है, कितने पदों का? तो हम तुम समांतर श्रेणी का यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो बताओ बेटा सम कितना हो जाएगा इसका? बोलो। सम बराबर n/2 और a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? a क्या होता है उसमें? फर्स्ट टर्म होता है। तो n की संख्या तो n पदों का निकाल रहे हैं तो n ही रहेगी। a कितना है बेटा? 1। कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? 2n माइनस 1। बोलो यार हाँ कि ना? तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कट जाए। अब बताओ यहाँ पर कितना आ गया? n/2 और गुणा में कितना आ गया बाबू? 2n। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो भाई साहब इसका योग कितना हो जाएगा? n²। कितना हो जाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये रखेंगे कि प्रथम n कितनी? प्रथम n विषम संख्याओं का योग। कितनी? प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये अभी ग्रुप सी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी वाले एग्जाम में इसका यूज हुआ है। ठीक है ना? कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा? n²। कभी कभी सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका कंसेप्ट यूज करके पूछ लिया जाता है ना। तो कंसेप्ट के रूप में ये यूज हुआ था कितना? n²। अब हमको क्या निकालना है बताओ? औसत। क्या निकालना है? तो औसत बराबर कितना होगा सर? औसत बराबर होगा सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर। कितनी संख्याओं का औसत निकाल रहे हो आप? विषम प्राकृतिक संख्याओं का, n संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? तो योग कितना आया? n²। बोलो। और बटे में कितनी संख्या है? n। तो 1 n से n क्या हो जाएगा? तो a बराबर कितना जाएगा? n। कितना जाएगा? n। यानी कि एवरेज जो होगा वो पदों की संख्या के बराबर। कब? जब बात विषम संख्याओं की हो रही हो। किसकी संख्या की? और जब सम संख्याओं की हो रही थी तो औसत कितना था? n+1। कितना था? और जब बात विषम संख्याओं की होगी तो औसत कितना होगा? n। कितना होगा? n। छोटी सी बात से लेके समझा देता हूँ। देखो मैं तुम्हें ये वाली बात तो समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे मान लो कि बेटा हम तुम एक के बाद में विषम संख्याएं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? विषम। 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या हो गई। बोलो। तो विषम संख्या कितनी होनी? वो सॉरी एवरेज निकालना हो तो ये एक समांतर श्रेणी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीच का टर्म कौन सा टर्म? हमेशा एपी होगा, वो सॉरी एवरेज होगा, क्योंकि ये एक एपी है कि नहीं है? भाई 1 के बाद कितना आया? के बाद
के बाद 7 के बाद 9, कितने के अंतर से 2। तो सर अगर ये समांतर श्रेणी है तो 5 क्या होगा आपका मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म ही किसका यूज करेंगे हम, तुम एवरेज का, किसका एवरेज का, एवरेज हो गया। अच्छा ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, ओड नंबर, कितनी संख्याएं लिख रही हैं, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 n के बराबर है कि नहीं है, बोलो। मैं क्वेश्चन आपको ये दे दूं कि सर प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, कौन सी संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत, बोलो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, कितना आएगा बेटा 5, n के बराबर ही, किसके बराबर, n के, जो संख्या होगी वही एवरेज होगा। अगर प्रथम से काउंट कर रहे हैं तब, बीच में से कहीं से काउंट कर रहे हैं तो चीजें बदल जाएंगी क्या बेटा, 9 हो जाएगा, योग थोड़ी ना, औसत। अगर योग पूछेगा तो 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग, देखो यहां पर तुम योग निकाल के देखो कितनी संख्याएं लिखी हैं आपने 5, तो अभी योग का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, n स्क्वायर, कितना लिखवाया 5 का वर्ग 25 होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, देखो 9 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25, आया कि नहीं आया। अगर तुम अगली एक संख्या बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 36, 25, 9 के बाद कितना आएगा बेटा 11, तो 25 और 11 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रही है। तो विषम संख्याओं का योग कितना होगा n स्क्वायर, कितना होगा n स्क्वायर, और औसत कितना होगा n के बराबर, किसके बराबर, क्लियर, समझ में आ गया। तीनों तरीकों से कर सकते हो। देखो अगर हमें तुम्हें फॉर्मूले से जाना हो, किससे जाना हो, फॉर्मूले से, n संख्याओं का एवरेज निकालना हो, n प्रथम n, सॉरी क्या बेटा, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, बोलो कितना होगा भाई, अरे कितना होगा n, गधा n होगा, n स्क्वायर तो योग होगा, n स्क्वायर क्या होगा योग। अगर हम तुम इसे किससे देखें, AP से, किससे देखें, AP से देखो तुम, फर्स्ट टर्म प्लस, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 9 और बटे में कितना 2, आया 5, अरे आया नहीं आया 5, तो AP से भी कितना आ रहा है 5, ठीक है ना। अगर हम तुम किससे देखें, नंबर लाइन से, किससे देखें, नंबर लाइन से, कितनी संख्या है 5, कितनी संख्या है, तो बीच की जो तीसरी संख्या होगी, बीच की जो तीसरी संख्या होगी, जो थर्ड नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, थर्ड, भाई थर्ड के इधर को भी 2 बचेंगी और इधर को भी 2, जो बीच की तीसरी संख्या होगी वही किसका काम करेगी, एवरेज का। तो तीसरी संख्या विषम संख्या कौन सी होगी, 5 ही तो होगी। इसके इधर को कौन कौन आ गए, 1 और 3, इसके इधर को कौन कौन आ गए, 7 और 9, तब भी देखो कौन सी आ गई 5। सारी बातें अप्लाई हो रही हैं, समझ में आ रही है बात, चलिए बेटा नोट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहीं से तो समझाया विषम संख्या, नोट करो।